क्या पढ़ाए थे देखो, मतलब प्रोकैरियोट खत्म हो गया था, यूकैरियोट भी खत्म हो गया था। यानी कि अब हम लोग का जो टॉपिक रहेगा हायर लेवल पे क्या देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे। यानी कि पहले हम लोग क्या देखे कि प्रोकैरियोट में कैसे पैकेज होता है और यूकैरियोट में कैसे होता है, लेकिन अभी तक तो क्रोमोसोम कैसे बनाई तो नहीं समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे हायर लेवल पे, तो पैकेजिंग ऑफ हायर लेवल लिखो टॉपिक का नाम। बनाओ तुम लोग भी। इसको पहले बनाओ। बना रहे हो? क्या हो गया? 2 वाह पढ़ ली नैनोमीटर। चलो हो गया।
ये बीच में स्पेस खाली रखना, अभी लिखाए नहीं है, ठीक है ना, खाली डायग्राम बनाओ। क्या बोले? नहीं समझ में आएगा, अब आएगा जब पढ़ाएंगे तब ना। पढ़ाए कहाँ है? नहीं, इसके आगे नहीं है। चलो देखो, अब आ गया, अब यहाँ तक रुक जाना तुम लोग। तुम सोचिए कि हम मतलब ऐसे कर रहे हैं, रब कर रहे हैं क्या? चलो बनाओ, पहले आराम से पहले बना लो। चलो देखो, टॉपिक का नाम क्या है पहले ये देखो। अच्छा, नॉर्मली पैकेजिंग जो कर रहे थे हम किस लेवल पे कर रहे थे बताओ? क्रोमेटिन लेवल पे पैकेजिंग कर रहे थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, नॉर्मली पैकेजिंग किस लेवल पे? नॉर्मली पैकेजिंग क्रोमेटिंग लेवल पे होगा, ठीक है। लेकिन ये हायर जब हो रहा तो हायर होगा तब कब होगा? तो सेल डिवीजन पर। क्या होगा? जब सेल का डिवीजन होगा तब। जब सेल डिवीजन होगा तभी हायर पैकेजिंग होगा। तो कॉन्सेप्ट लिख लेना है कि हायर डिवीजन तब होगा जब सेल का डिवीजन होगा। चलो अब आते हैं डायग्राम पे हम लोग। देखो डायग्राम, ये क्या है? ये तो इससे तुम लोग वाकिफ हो ना जी। ये क्या है? डीएनए। और इसके साथ क्या है? और डीएनए हिस्टोन मिला था तो क्या बनाया था? बताओ जल्दी। ये कल डायग्राम बताए थे। डीएनए, इसके अंदर क्या था? हिस्टोन था इसके चारों तरफ। तो क्या बना लिया? क्रोमेटिन। अब बताओ, इस क्रोमेटिन में इसको क्या बोलेंगे? बताओ, इसको क्या बोले थे? न्यूक्लियोसोम बोले थे। देखो, और अब बताओ कि जब न्यूक्लियोसोम बोले थे तो ये लिंक करने वाला डीएनए था, लिंकर डीएनए। और यहाँ पे क्या लगा हुआ था? याद करो, H1। यहाँ पे क्या लगा था? H1। क्या है बाबू? H1। ठीक है। तो देखो, हम तुम लोग को बता रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है। यहाँ पे भी H1 होगा, यहाँ पे भी H1 होगा, यहाँ पे भी H1 होगा, यहाँ पे H1 होगा। टोटल H1 कितना हो गया बताओ? 1 2 3 4 5 6। देखो, ये क्या था पहले? डीएनए। अब डीएनए के साथ कौन मिला? हिस्टोन। पहले लिखो H1, लिखो। चलो हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखो H1 और H1 का क्या हो रहा? दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा। तो देखो, सबसे पहले डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन मिला तो क्रोमेटिन से आ गया। और क्रोमेटिन में क्या हो रहा बताओ? H1 और H1 के बीच में क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा। तो जब हम क्या, H1 जब 6 होगा, 1 से लेकर 6 यानी 6H1 का इंट्रैक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन करा देगा? तो क्रोमेटिन सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करा देगा। यानी कि ये H1 का इंट्रैक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्रोमेटिन सोलेनॉइड का। किस लेवल पे? हायर लेवल पे। तो देखो क्या बना दिया? ये क्या बना दिया? क्रोमेटिन सोलेनॉइड बना दिया ना। तो ये कैसा है? तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या? सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे बाबू? सोलेनॉइड। तो क्या हुआ? सोलेनॉइड का मतलब तुम लोग क्या समझे बताओ? कि जब H1 का इंट्रैक्शन होता है तो क्या होगा? न्यूक्लियोसोम में, इसी न्यूक्लियोसोम में H1 और H1 का इंट्रैक्शन हो रहा, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम में H1 और H1 का इंट्रैक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन करा देगा? क्रोमेटिन सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करा देगा। तो लिखो उसको सोलेनॉइड। हाँ, देखो 6 न्यूक्लियोसोम का एक ग्रुप होगा, उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। तो देख लो, ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम हुआ ही बाबू,
ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ। द ग्रुप ऑफ 6 न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, 6 ही ग्रुप बनता है। समझ गए बात को? तो देखो सोलेनॉइड का मतलब क्या, समझ गए बात को? जब H1 का इंटरेक्शन 6H1 का इंटरेक्शन कहाँ, न्यूक्लियोसोम में, यानी न्यूक्लियोसोम का क्या 6 ग्रुप बनेगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। देख लो उस तरह से कर। हाँ देखो फिर 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। हाँ 1 2 3 4 5 6, उससे ज़्यादा हम बनाए हैं नहीं ना बनाया है। तो कितना का ग्रुप है? 6 का। देखो अब सुनो, इधर देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो। 6 पहले H1 और H1 में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। जब इस दोनों में इंट्रैक्शन होता है तो 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ आते हैं, एक आपस में आकर कलेक्ट हो जाते हैं। जब ये 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कलेक्ट होंगे तो उसको क्या बोल देंगे? सोलेनॉइड। एकदम सिंपल भाषा में समझ गए बात को? अब देखो ये तो बात किसका किसका हो गया बताओ? ये डीएनए समझ गए और ये क्या समझ गए? क्रोमेटिन। अब क्या समझ गए? क्रोमेटिन सोलेनॉइड। तो क्रोमेटिन हम लोग के बॉडी के अंदर कैसे रहता है? थोड़ा सा सोचो, देखो इस पर दिमाग लगाओ। डीएनए कैसे रहता है? या ये वाला फॉर्म में रहेगा कि वो वाला फॉर्म में रहेगा? थोड़ा सोचो। देखो अब बात किसका आ रहा है? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसका? जब इसका पूरा क्रोमेटिन सोलेनॉइड बन जाएगा तो अब इसके बाद आगे तो देखो हम लोग के सेल के अंदर कैसा डीएनए है? अभी तक तो डिवीजन नहीं ना हुआ है। तो कैसा फॉर्म में रहेगा? ऐसा फॉर्म में रहेगा। यानी हम लोग के सेल में अगर डीएनए का बात करेंगे तो कैसा? क्रोमेटिन का ही ना बात हो रहा। यानी सेल में कैसा रहेगा? क्रोमेटिन। लेकिन जब इसमें डिवीजन हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तो देखो यहाँ से अब हम एक जगह तुम लोग को लेके चलते हैं। तुम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? चलो देखो, नहीं आ रहा समझ में? समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो ये हो गया। तो अपने सेल के अंदर, अपने बॉडी के सेल के अंदर जो कैसा फॉर्म है? सोलेनॉइड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? यानी अब इसको हायर लेवल पे ले जाना है। अब हायर लेवल पे तो डीएनए, ठीक है, क्रोमोजोम क्या होगा? क्रोमोजोम बनेगा हायर लेवल पे। तो इसका क्या होगा? डिवीजन होगा। और डिवीजन होने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लास 11th का एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि काफ़ी तुम लोग नहीं पढ़े हो तो, लेकिन तब भी समझा दे रहे। देखो उसमें पहला फेज आता है G1 S आता है और फिर G2 आता है। कितना फेज हुआ? G1 S G2। अब देखो इसी के साथ एक आता है प्रोफेज। देखो देखते चलना, ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज और ये हो गया टीलोफेज। ये बताए थे ना पहले हम। चलो अब देखो क्या हो रहा कि ये वाला जो है ये क्रोमेटिन सोलेनॉइड कहाँ पे? हम लोग के सेल के अंदर है। कहाँ पे है? सेल के अंदर है। यानी कि इसमें पूरा तरीके से डिवीजन नहीं ना हुआ है। तो डिवीजन में जाने से पहले क्या करेंगे? पहले उसको लिखो, तुम लोग एक जगह लिख लो। हाँ नीचे बना लो, कहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? देखो हो गया, लिख लिए? अच्छा लिखो।
हो गया, स्टार्ट करें। देखो सुनो, अब सबसे पहले तो ये सुनेंगे कि देखो ये जो था क्रोमेटिन सोलेनोइड कैसा है तुम्हारा, मतलब देखो ये डीएनए का लंबा स्ट्रक्चर है ना, तो डीएनए क्या कभी भी अकेले मतलब सेल में ऐसे रहेगा, क्योंकि वो लंबा है तो किसके फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन का, क्योंकि डीएनए काफी क्या है, लंबा है। तो सेल के अंदर जो डीएनए का फॉर्म रहता है किस फॉर्म में रहता है, इसी सोलेनोइड, जो कैसा है क्रोमेटिन सोलेनोइड बना ना, तो इसी सोलेनोइड के फॉर्म में रहेगा सेल के अंदर। अब देखो बात हो रहा है इसका क्या, सेल डिवीजन का, यानी हायर लेवल पे इसका डिवीजन कराएंगे और क्रोमोजोम को बना देंगे। ठीक है, क्रोमोजोम बनेगा। तो देखो क्रोमेटिन और क्रोमोजोम दोनों में डिफरेंस समझेंगे। देखो ये क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, और ये क्या है, क्रोमोजोम। तुम लोग अलग लिखना। देखो समझो, ये क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। अच्छा बताओ क्रोमेटिन कब बोलेंगे और क्रोमोजोम कब बोलेंगे। तुम लोग एक चीज़ पढ़ लियो, क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, लेकिन क्रोमोजोम नहीं पढ़े। बताओ क्रोमेटिन किसको बोले थे, नहीं, और किस लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते थे, शुरू में पढ़ा है तुम लोग को। कैसा लाइक स्ट्रक्चर था कल के क्लास में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो सुनो, ये क्रोमेटिन जब रहता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, थ्रेड लाइक। तो क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन क्या होता है, सेल डिवीजन के समय में ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद क्या होता है, छोटा बनने के बाद क्रोमोजोम बना लेता है। तो देखो ये कंडेंस के फॉर्म में आ गया और क्या बना लिया, क्रोमोजोम बना लिया। तो कैसा रहेगा, तो क्रोमोजोम में क्या रहेगा, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म, कंडेंस मतलब छोटा। अब देखो मेरा क्वेश्चन, अपने सेल में डीएनए किस फॉर्म में रहेगा, किस, सोलेनोइड, याद रहेगा। अकेले क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि डीएनए लंबा होता है। अब इसी क्रोमेटिन में क्या हो गया, डिवीजन। क्या हो गया, डिवीजन, यानी हायर लेवल पर डिवीजन चल रहा। और जब डिवीजन का बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले तो हम समझे क्रोमेटिन और क्रोमोजोम में अंतर। जब क्रोमेटिन कैसा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्रोमेटिन क्या होता है, प्रेजेंट इन कंडेंस फॉर्म, छोटा होता है। और क्या होता है, छोटा होने के बाद क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट समझ रहे हो, सिकुड़ जाएगा। अब देखो यही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बना इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम। क्लियर हो गया, कैसा रहता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हम पढ़ते हैं क्या, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये देखो कहाँ पे चलेगा सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट का तो बात हो नहीं रहा, यानी कहाँ पे चल रहा है ये चीज़, यूकैरियोट में। कहाँ बात चल रहा है, यूकैरियोट। ये बना लियो ना, थोड़ा इसको मिटा दे थोड़ा। चलो देखो अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका सेल डिवीजन होगा इसका, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोफेज से। कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोफेज से। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो रहेगा ये तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस फेज में रहेगा। तो समझ रहे हो, क्रोमेटिन टाइप दिख रहा है स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे हम जाएंगे कहाँ पे, प्रोफेज में, तो प्रोफेज में कैसा होगा, हल्का सा दिखेगा। लेकिन मेटाफेज के स्टेज में आएंगे तो पूरा क्रोमोजोम क्या होगा, साफ साफ दिखने लगेगा। समझ गए बात को। तो कहाँ पे दिखा साफ, यानी बनना कहाँ स्टार्ट हुआ, प्रोफेज में, और साफ कहाँ दिखा, पूरा मेटाफेज में। यानी अगर पूछेगा कि सेल डिवीजन जो स्टार्ट हो गया था कहाँ पे हुआ था, प्रोफेज में, लेकिन पूरा तरीका से स्पष्ट कहाँ दिखाई दिया, मेटाफेज में। लिख लो। देखो और सेल डिवीजन जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्टार्ट कहाँ पे हो गया, प्रोफेज में। कहाँ स्टार्ट हो गया, प्रोफेज में। हो गया। अब सुनो, ये जो स्टार्ट हम बोले तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा।
कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ कहाँ पे? प्रोफेज में, लेकिन पूरा कहाँ हुआ? मेटाफेज में, यानी पूरा कंप्लीट डिवीजन हो गया मेटाफेज में, यानी कि हायर लेवल पे पैकेजिंग कहाँ हुआ? मेटाफेज में। इतना तक तो क्लियर हो गया। ओवरऑल फिर से सुनो, देखो इधर डीएनए, डीएनए के साथ कौन? हिस्टोन, क्या बनाया? क्रोमैटिन, और यहाँ पे क्या होगा? 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे, इसी को क्रोमैटिन सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इसका क्या होगा? तो देखो जब लोअर लेवल पे थे तो किस में डिवीजन हो रहा था, मतलब किस लेवल पे हिस्टोन पैकेजिंग हो रहा था बताओ? ये जो डीएनए हिस्टोन कर रहा था, ये जो हिस्टोन कर रहा था ना लोअर लेवल पे, लेकिन हायर लेवल पे कौन करेगा? नहीं, अब नॉन हिस्टोन आएगा। देखो अब सिखा रहे हैं यही, ये हायर लेवल पे जा रहा, डिवीजन होने के बाद का बात बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं वहाँ पे हम लोग, हमको मतलब कहाँ से है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो देखो शुरू से हम बताते आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक बात बताओ, हिस्टोन वर्क कहाँ पे करता है बताओ? क्रोमैटिन को पैक करने पे। किस लेवल पे पढ़ाए थे? लोअर के हायर? लोअर लेवल पे, यानी कहाँ? प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पढ़ाए थे। लेकिन हायर लेवल पे जब पढ़ाएंगे तो हिस्टोन के अलावा एक और एडिशनल प्रोटीन्स आता है, उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे रहता है? चलो लिखो, हो गया? क्लियर हो गया? सुनो देखो, अब देखो अब सुनना है शुरू से, ठीक है ना, यहाँ से नहीं। तो देखो सबसे पहले डीएनए को पैकेज कौन किया? हिस्टोन, यानी कि कहाँ पे? प्रोकैरियोट यूकैरियोट का बात हो रहा है, यानी लोअर लेवल पे हो गया। अब देखो कहाँ पे आ रहा है? अब क्रोमैटिन से हमको कहाँ पहुँच जाना है? तो हायर लेवल हो गया। तो यहाँ कौन पहुँचा रहा है तुमको? तो यही कौन पहुँचा रहा है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो जब हम क्रोमैटिन से क्या, जब डीएनए से क्रोमैटिन बना रहे थे तो हिस्टोन पैकेजिंग कर रहा था, लेकिन जब हम क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना रहे हैं तो कौन पैकेजिंग कर रहा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कर रहा। और ये जब प्रोटीन्स काम करेगा तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या होता है? एक एनएससी प्रोटीन्स आता है, जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? लिखो, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। समझो इसको बात को, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? देखो लिख लो पहले, क्या हो गया? देखो ये बाबू क्या हो गया? एनएससी प्रोटीन्स हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? हिस्टोन, तो अकेले प्रोटीन हो गया। और हिस्टोन के अलावा और जो एडिशनल प्रोटीन्स पाया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स। इसके अलावा हाँ एडिशनल प्रोटीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिशनल प्रोटीन। एडिशनल प्रोटीन किसके? हिस्टोन के अलावा। किसके अलावा? चलो इसको क्या बोलते हैं? एनएससी। क्या बोलेंगे बाबू? एनएससी प्रोटीन। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो कि नहीं हो? फिर से बताएं। देखो बस यहाँ पे एक ही चीज़ देखना है कि जब हम बात कर रहे थे क्या, डीएनए को जब हम क्या कर रहे थे? क्रोमैटिन की तरफ ला रहे थे तो पैकेज कौन कर रहा था? हिस्टोन। लेकिन जब हम क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ ला रहे हैं तो पैकेजिंग कौन कर रहा है? नॉन हिस्टोन। हायर लेवल पे कौन करेगा? एनएससी प्रोटीन। कौन करेगा? एनएससी प्रोटीन। हो गया क्लियर?
चलो मिटा दे इसको, समझ गया ना। देखो नोट करो, नोट लिखो। बताओ क्रोमेटिन लेवल पे पैकेजिंग कौन कर रहा है? हिस्टोन। देखो पूरा का कंक्लूजन आ जाएगा, हिस्टोन। याद रहेगा। दूसरा नोट लिखो। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पे पैकेजिंग कौन कर रहा है? क्लियर हो गया? यही ना पढ़ा है उतना देर से, सारा का कंक्लूजन ये हो गया। ठीक है, हो गया। देखो एक नोट और, डीएनए अकेला कैसा रहेगा बाबू? अकेला तो क्या कहलाएगा बताओ? डीएनए क्या कहलाएगा? डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन क्या कहलाएगा बाबू? क्रोमेटिन। लिखो ये सब। एट हायर लेवल पे क्या हो जाएगा? नहीं डायरेक्ट बोलेंगे, एट हायर लेवल पे क्रोमोसोम ना। अब तो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हायर लेवल पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इसको लिख लो। डायग्राम से बता दिए। डीएनए इधर अकेला डीएनए था, डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ा तो क्या बना? क्रोमेटिन बन गया। अब उसके बाद तो जान ही रहे, न्यूक्लियोसोम एक साथ इकट्ठा होगा सोलेनॉइड क्रोमेटिन, और उसी क्रोमेटिन से क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। इस पूरा स्ट्रक्चर को लिख लो। अब देखो एक क्वेश्चन, क्रोमोसोम क्या हमेशा मिलेगा? बस सेल डिवीजन पे, यानी हमेशा कौन रहेगा? क्रोमेटिन रहेगा। लेकिन जब सेल डिवीजन होगा तब कौन रहेगा? क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? देखो नॉर्मली सेल, एक नोट और लिखो इसी में, यहाँ पे लिखा रहे हैं ऊपर में देखना। नॉर्मली सेल क्या बाबू? नॉर्मली सेल कैसा होगा बताओ? क्रोमेटिन कैसा होगा? क्रोमेटिन। डिवीजन सेल बस हो गया, समझ गए तुम लोग, और क्या। चलो देखो अब लिख लो, सारे को कलेक्ट कर लो। हो गया? चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो देखो जल्दी से। चलो अब हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? एनएससी क्या पढ़े थे बाबू? एनएससी का मतलब क्या होता है? एनएससी का फुल फॉर्म नॉन
देखो कहीं तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में है, जरा देखो। यस सर है। एनएससी मिला कहीं? यहाँ चलिएगा। फंक्शन ऑफ एनएससी लिखो। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अब क्या कर रहा था? क्रोमोजोम। फंक्शनल कैसा है? एक्ट एज ए एंजाइम। किसके रूप में काम करेगा? एंजाइम के रूप में। इसको लिखना मत तुम लोग, ये समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ तक लिखो, तीसरा पॉइंट। हाँ नहीं, इसको नहीं लिखना, इसको बताएंगे अभी। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? डायग्राम बनाओ ये। हो गया? चलो देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? एनएससी प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। एनएससी का पहला फंक्शन क्या है? 3 फंक्शन है टोटल। कितना फंक्शन है? 3। हम लिखे हैं कितना? 2, तीसरा लिखाएंगे। देखो पहला फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी किसका फॉर्मेशन किया था? क्रोमोजोम का फॉर्मेशन किया था। दूसरा देखो क्या है? फंक्शनल। फंक्शन मतलब क्या? उसका फंक्शन देखो, एक्ट है, ये कैसा है? कैसा एक्ट कर रहा है? एंजाइम की तरह। यानी कैसा हो सकता है? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, क्या बताए थे? एएसी। क्लियर हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। अब याद करो सेंट्रल डोग्मा बेसिक क्लास, याद है? डीएनए से डीएनए बनता था, क्या बोलते थे बताओ? हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए से आरएनए,
ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स क्या, ट्रांसलेशन। तो देखो ये क्या बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, यानी देखो इसका फंक्शन थोड़ा सा देखो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए, क्या है बाबू, डीएनए। अब हमको ये एंजाइम मिल जाए, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भी तो एंजाइम है, पर डीएनए तो नहीं बनाएंगे, डीएनए तो बना हुआ है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए है, और डीएनए के पास कौन पॉलीमरेज दिए, आरएनए पॉलीमरेज डाले, ये क्या है, एंजाइम है। और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, यहाँ आके जुट गया, तो इस डीएनए के पास पहले से क्या प्रेजेंट रहता है, हिस्टोन, हिस्टोन रहता है ना। और ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आके लग गया, डीएनए के पास लग गया। अब देखो इस डीएनए से क्या बना, किसके थ्रू बना, तो बताओ यहाँ पर, जो यहाँ पे ये जो गया आरएनए पॉलीमरेज जो वहाँ गया, वो क्या होगा बताओ, हिस्टोन होगा कि क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो फिर से सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो, डीएनए, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए, कौन सा एंजाइम लगा, आरएनए, क्लियर हो गया। लेकिन इस आरएनए को, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज तो डीएनए के पास जुड़ा होगा तब ना बना, तो ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाकर बैठ गया, इस डीएनए पे। तो ये डीएनए नॉन हिस्टोन है कि हिस्टोन है, ये बात को क्लियर करो, यहाँ कॉन्सेप्ट यही है। बताओ जल्दी से, 2 मिनट समय दिए, देखो जल्दी देखो। हाँ, क्योंकि हिस्टोन इज ए प्रोटीन, और क्या उसके अलावा जो जुट रहा वहां पे क्या हो गया, एडिशनल प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एनएससी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा बताओ, नॉन हिस्टोन, क्या हो जाएगा, नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन क्या होता है, एडिशनल प्रोटीन, क्या होता है, एडिशनल प्रोटीन। क्लियर हो गया जी। चलो थर्ड पॉइंट, तीसरा फंक्शन इसका क्या है, तो रेगुलेटरी ऑफ एनएससी प्रोटीन, रेगुलेटरी ऑफ एनएससी प्रोटीन, क्या बाबू, एनएससी प्रोटीन। हेल्प इन जीन रेगुलेशन, इसका मतलब क्या समझते हो बताओ। रेगुलेटरी ऑफ एनएससी प्रोटीन, रेगुलेटरी का मतलब क्या समझते हो बताओ। पंखा चल रहा, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो किसका काम कर रहा, रेगुलेटर का। तो वही है रेगुलेटरी ऑफ एनएससी प्रोटीन। और रेगुलेटरी ऑफ एनएससी प्रोटीन्स क्या है, तो देखो हेल्प इन जीन रेगुलेशन। देखो जीन रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, अभी बताए थे, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो जब ज़रूरत होगा तो वो आरएनए से प्रोटीन्स बनाएगा, और जब ज़रूरत नहीं होगा तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाएगा। यानी प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन नहीं बनाने के लिए कैसा काम करता है, ये रेगुलेटर का काम करता है। इसको और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, बस इतना जान लो क्या है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, समझ रहे हो, एनएससी प्रोटीन। यानी कि जब हम बता रहे थे डीएनए से डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा था, ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स। तो उसी प्रोटीन्स को कहाँ से बनाएंगे, तो आरएनए से बनाएंगे ना, कहाँ से बनाएंगे, आरएनए से क्या बना है, प्रोटीन। तो उसी को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जब नीड होगा प्रोटीन्स का तो प्रोटीन्स बनाएगा, और जब नीड नहीं होगा तो क्या करेगा, नहीं बनाएगा, तो उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो कौन रेगुलेट करेगा, एनएससी प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो उसी तरह तो पंखा भी तो है, तेज करोगे तो ज़्यादा तेज हो जाएगा, और कम करोगे तो वही हो गया। यहाँ पे भी बनाना होगा तो बनाएगा, नहीं बनाना होगा तो रेगुलेटर का काम करेगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तक क्लियर हुआ जी। मिटा दे, चलो
नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। देखो अभी तक क्या पढ़े थे बताओ, अभी तक क्या पढ़े थे? सारा चीज़ पढ़ लिए थे। एनसीईआरटी खोलो और एक बार देखो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ है, जल्दी से देखो। छोटा सा पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए कितना चीज़ पढ़ना पड़ेगा अभी। आ गया? मिला? बनाओ। हाँ नहीं 6 नहीं, बना लो ना, बस नॉर्मल बनाओ। एक वही है। देखो एक जगह हमको बस इसमें दिखाना है कॉम्पैक्ट कौन है और नॉन कॉम्पैक्ट कौन है। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, पहले ये डायग्राम बनाओ तब क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। नहीं अब नहीं है इसमें, लेकिन लिखना होगा इसलिए जगह वहाँ तक चाहिए। डायग्राम नहीं है लेकिन लिखना होगा।
हो गया। करें स्टार्ट। सुनो देखो, सबसे पहले देखो डायग्राम में क्या दिख रहा, बताओ। कहाँ? अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम इन कहाँ? क्रोमेटिन। यानी इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। ये तो क्लियर है ना जी तुम लोग का? ये क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम इन कहाँ? क्रोमेटिन। कितना टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? इतना तो क्लियर हो जाएगा। यानी 2 तरह का हम लोग कब बात करेंगे तो यूक्रोमेटिन तो अभी बोले, हेट्रोक्रोमेटिन, लेकिन इसको अभी नहीं बोलेंगे। तो 2 तरह का न्यूक्लियोसोम का जो पैकेजिंग होता है किसमें? क्रोमेटिन में। वो 2 तरीका का। ये कैसा पैक्ड लग रहा है ये बताओ? लूज है कि कैसा है? लूज है। और ये कैसा है? टाइट। टाइट पैक्ड है। यानी कि देखो अरेंजमेंट इन न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन लिखो। अरेंजमेंट इन न्यूक्लियोसोम अरेंजमेंट इन न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप। फर्स्ट टाइप इज क्या? लूजली पैक्ड। क्या? लूजली पैक्ड। सेकेंड इज कॉल्ड टाइटली पैक्ड। लिखो इसको। पैक्ड लिखो या अरेंज लिखो, कुछ भी लिखो। हो गया? मिटा दे। अब बताओ हमको, हम क्या लिखा है यूक्रोमेटिन में? क्या लिखा है? यूक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड है कि लूजली? लूजली पैक्ड है तो स्टोन ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि स्टोन कम होगा। अब देखो और कैसा होगा? कम होगा तो कैसा डीएनए हो जाएगा? लेस डीएनए होगा। और कैसा हो जाएगा? लाइटली स्टेन। तो हम किसको समझेंगे? देखो 1 मिनट, स्टेन का बात हो गया ना। चलो देखो ऐसे करके एरो बाहर निकालो। डीएनए क्रोमोसोम स्टेन बाय किससे? बेसिक डाई। डीएनए क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। डीएनए क्रोमेटिन लिखो। क्रोमेटिन किसे किए बताओ? स्टेन बाय बेसिक डाई। इतना लिखो पहले। हो गया? ये जो डाई है उसका नाम है एसीटोकार्बिन। क्या नाम है? एसीटोकार्बिन। हाँ हाँ ये डाई है, अभी समझा रहे हैं। हाँ कैसा डाई है? बेसिक डाई। समझो पहले बात, देखो यहाँ पे क्या पता है कि लेस स्टोन होगा। क्यों? क्योंकि कैसा पैकेजिंग है? लूजली पैक्ड है तो कैसा हो जाएगा? लेस स्टोन। तो क्या होगा? लेस डीएनए। और कैसा है? लाइटली स्टेन। अब देखो क्रोमेटिन को देखने के लिए हमको किसका स्टेन करना? स्टेन यूज करना पड़ेगा। और जो स्टेन को यूज करते हैं उस स्टेन का नाम क्या है?
एसिटोकार्माइन। और डीएनए क्रोमेटिन स्टेन बाय किससे? बेसिक डाई से। तो डीएनए कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये बता। एसिडिक है ना। तो देखो ये बेसिक डाई है, और बेसिक डाई किसके साथ ऐड होता है? एसिड के साथ ना। तो एसिडिक के साथ ऐड होगा, तो ये एसिटोकार्माइन क्या होगा बताओ, किसके साथ ऐड हो जाएगा? डीएनए के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि हमको क्रोमेटिन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाई करना पड़ेगा। और डाई के लिए कौन लिए? एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन, और एसिटोकार्मिन क्या है? बेसिक डाई कि एसिडिक डाई है? और किसके साथ जुड़ेगा बेसिक डाई? एसिड के साथ। और एसिड कौन है यहाँ पे? डीएनए है। जुट गया। और जिससे हम लोग क्या करेंगे? क्रोमेटिन देख लेंगे, ठीक है ना। तो डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो उससे क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। कौन? तुम्हारा वही एसिटोकार्मिन। क्लियर हो गया? देखो डीएनए कम तो क्या होगा बताओ? डीएनए अगर कम तो बताओ स्टेन कम कि क्या? जल्दी बताओ। डीएनए कम हो गया, एक बताओ तो डाई कम होगा कि ज़्यादा? डाई भी कम। इधर क्या? डीएनए क्या है बताओ? ज़्यादा। तो क्या होगा? डाई भी मोर लिखो। देखो देखो डीएनए लेस डाई लेस, डीएनए मोर डाई मोर। तो अब हमको यहाँ पे बता दो तुम लोग कि अटैच किससे ज़्यादा होगा? कम अटैच इधर ना होगा, अटैच इधर कम ना होगा जी। तो अटैच क्या होगा? लेस। क्या हो जाएगा? लेस। और इधर अटैच क्या होगा? मोर। आप समझ गए ये चीज़ को? लाइटली स्टेन और डार्क स्टेन क्लियर हो गया? हुआ क्लियर जी? हो गया? कितना पॉइंट क्लियर हुआ? देखो हाँ, तो पूरा तो डीएनए का बात कर रहे हैं ना। स्टेन को देखने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिक डाई को लेना पड़ेगा। तो देखो लेस स्टोन क्या होता है, समझ गए? यहाँ पे क्या होगा? लेस स्टोन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, लूजली पैक्ड। और ये क्या? टाइटली पैक्ड। मोर डीएनए वहाँ कैसा? लेस डीएनए, लाइटली स्टेन। और यहाँ पे डार्क स्टेन। डार्क स्टेन मतलब क्या? डीएनए ज़्यादा दिखेगा ना, डार्क। यहाँ पे डीएनए ज़्यादा डार्क दिखेगा, वहाँ कैसा दिखेगा? लाइट दिखेगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब एक चीज़ बता, क्या? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। बताओ इसका मतलब बताओ। उतना देर से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? एक बात बताओ, देखो आज हम सिखा दे रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शनली लिख दिया तुम लोग को, वर्ड से तुम लोग को हड़बड़ा दिया। ट्रांसक्रिप्शनली देखना यहाँ पे, समझो दो सा। दिस इज कॉल्ड क्या? डीएनए। दिस इज कॉल्ड क्या? आरएनए। दिस इज कॉल्ड क्या? प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यहाँ पे क्या होता है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर यहाँ ट्रांसलेशन होता है, देखो और यहाँ होगा ना ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम इसी को एक्टिव कर दे, क्या कर दे? एक्टिव कर दे, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम इसी को इनएक्टिव कर ले तो क्या इसका फॉर्मेशन हो पाएगा? तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब प्रोटीन्स बना लेना, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब प्रोटीन नहीं बना पाना, क्योंकि हम वहीं पे रोक दे रहे हैं। किसको? तो इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन ही रुक जाएगा, आरएनए ही नहीं बनेगा, तो तुम ट्रांसलेशन कहाँ से कराओगे? नहीं बनेगा। तो देखो इसी चीज़ को यहाँ देखो क्या किया, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या था ये बताओ? ये जाके इससे क्या हो गया? अटैच हो गया था इस जगह पे। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ? यहाँ पे जाके अटैच हो गया। अब देखो अटैच होने के बाद क्या किया था ये बताओ? अटैच होने के बाद क्या बना दिया था बताओ? आरएनए बना दिया था, बनाया था ना आरएनए। तो देखो कैसा है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है बताओ? ऊपर वाला, यानी यूक्रोमेटिन क्या है?
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी ये आरएनए को बनाएगा, लेकिन ये कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यानी आरएनए को नहीं बनाएगा। अब देखो ये बात हो गया। अब देखो ये जैसे ही यहाँ पे पॉलीमरेज आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लिख लो इसको। हाँ, प्रोटीन कैसे बनाओगे तो? हाँ हाँ, अरे नहीं, प्रोसेस है, हम प्रोटीन बनाने का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये डीएनए है, डीएनए पे आरएनए लगा जाके, अभी ना बताए थे वो वाला डायग्राम। हाँ आ गया आरएनए। अब लाओ एनसीईआरटी लाओ, थोड़ा पढ़ा दे। देखो निकालो। देखो सुनो, यहाँ से पढ़ो, सुनो देखो यहाँ पे, द बीट्स ऑन स्ट्रिंग, पेज नंबर 99 का सबसे लास्ट पैराग्राफ। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर किसका था, न्यूक्लियोसोम का। इन क्रोमेटिन इज पैक्ड फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर दैट इज फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। देखा, यहाँ पे प्रोफेज गायब कर दिया, मेटाफेज को ला दिया डायरेक्ट, तो कहाँ पे हो गया, मेटाफेज में क्या हो गया, पूरा तरीका से डेवलप हो गया ना, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन लिख दिया, वहाँ गायब किया हुआ था क्या, G1 S और G2 फेज, ठीक है। फ्रॉम कहाँ पे हो रहा, क्रोमोजोम। समझ गए बात को। आगे देखो, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल। देखो हायर लेवल पढ़ा है ना, जब हायर लेवल पे क्रोमेटिन का पैकेजिंग होता है हायर लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन्स, और उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली रेफर इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर हुआ। अब देखो, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन लूजली पैक्ड। देखो कैसा पैक्ड है, सम रीजन में, आधा रीजन में कैसा पैक्ड है, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट, कैसा स्टेन है देखो, लाइट स्टेन है, कहाँ पे, लूजली पैक्ड में। अब देखो, एंड रेफर टू एज, किसका क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। समझ में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द क्रोमेटिन डैश मोर डेंसली पैक्ड। मोर डेंसली पैक्ड, देखो पूरा तरीका से पैक्ड है। एंड क्या है, स्टेन्स डार्क, कैसा स्टेन है बताओ, डार्क। इज कॉल्ड क्या है बताओ, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन सेड टू बी क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बना देगा, प्रोटीन। और ये देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, वेयर द हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव, तो क्या हो गया, आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो देखो इतना छोटा पैराग्राफ पढ़ने के लिए कितना चीज़ पढ़ना पड़ा तुम लोग को, समझ में आया। देखो एक छोटा पैराग्राफ के लिए कितना पढ़ना पड़ा, पूरा लेक्चर लग गया ना। इसलिए इसको पढ़ लेना अच्छे से जाके, एनसीईआरटी भी समझा दिए हम।